10वीं कक्षा विषय हिंदी और कोड संख्या 002। आज हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कुछ व्याकरण के अंश पर, कुछ अलंकार से संबंधित प्रश्न, कुछ रस और कुछ पाठ्य पुस्तक से संक्षिप्त रूप से। अब जैसे व्याकरण में ही ले लें तो पद परिचय। अब इसको ऐसे समझें, मान लीजिए आपका कोई सहपाठी है, मित्र है, उसका नाम राम है। आप भी वर्ग में आते हैं, वह भी वर्ग में आता है, वह भी आपको पहचानता है, आप भी उसको पहचान लेते हैं, पहचान जाते हैं। कैसे? आपने उसको पहले से देख रखा है, उसका नाम क्या है, उसका रूप रंग क्या है। जैसे ही आप देख रहे हैं ये तो राम है, आप पहचान लेते हैं। आप अगर नहीं भी देखते हैं, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, आप पीछे हैं, इधर उधर हैं, अरे ये तो राम बोल रहा है, राम आ गया। आवाज़ से आप उसकी पहचान कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। तो मैंने ये आम जीवन का उदाहरण दिया। अब देखिए, आप कोई वाक्य लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कैसे आप उस वाक्य के शब्दों को पहचानेंगे? आप जानते हैं कि अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। अगर अर्थ है तो सार्थक शब्द, नहीं है तो निरर्थक शब्द। और ऐसे सार्थक शब्द जब वाक्य है ना कि अंग बन जाते हैं, अंग बन जाता है तो फिर वो पद कहलाता है। शब्द जब वाक्य का अंग बन जाता है तब वह पद कहलाता है। और इसके बाद वाक्य में आप जितने शब्दों को देखते हैं, जैसे ही वाक्य बना तब वह पद कहलाएगा। और तब उसका व्याकरणिक परिचय, व्याकरणिक परिचय मतलब प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 8 भेद, उसके आधार पर आपको पहचानना होगा कि यह दिया गया शब्द प्रयोग की दृष्टि से किस शब्द भेद का उदाहरण है। फिर एक वचन है कि बहुवचन है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना, ये आपको पहचानना होगा। कारक की दृष्टि से, कारक में कर्ता है कि कर्म है, क्या है। संज्ञा की दृष्टि से, संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है। अगर संज्ञा नहीं तो सर्वनाम है, तो सर्वनाम में किस सर्वनाम का उदाहरण। अगर सर्वनाम भी नहीं तो विशेषण है, तो फिर विशेषण का कौन सा रूप है। अगर विशेषण भी नहीं तो क्रिया, क्रिया नहीं है तो अव्यय, जिसमें संबंध बोधक है ना, विस्मयादि बोधक, ये सब जो आप पढ़ रखे हैं, तो ये सब हो सकता है। तो ये आपको पहचानना होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए पद परिचय किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा है ना, पदों का व्याकरणिक परिचय, व्याकरणिक बोध पद परिचय कहलाता है। अब आप एक वाक्य लें, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब इसमें 4 पद हैं, 1 मैं, 2 किताब, 3 पढ़ता हूँ, 4 पद हैं। बारी बारी से प्रत्येक पद का परिचय देखिए, सुनिए, समझिए। अब जैसे आप देखते हैं मैं, आपको क्या लगता है यह किसी आदमी के लिए आया है, किसी के बदले में आया है? क्योंकि पढ़ता हूँ पुल्लिंग रूप है, तो यह जो मैं है किसी पुरुष के लिए आया। मान लीजिए आप कहेंगे राम किताब पढ़ता है ना, तो उसके लिए वाक्य क्या बनेगा, वह किताब पढ़ता है ना। अगर मान लीजिए रहेगा कि तुम किताब पढ़ते हो, तो वह तुम जिसको आप देख रहे हैं मध्यम पुरुष सुनने वाला। अगर मैं अपने लिए, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं अपने लिए जब आएगा तब हो जाएगा वह उत्तम पुरुष, एक वचन है ना। और पढ़ता हूँ क्रिया के आधार पर पुल्लिंग,
है ना, फिर एक वचन रूप। तो इस प्रकार से आप मैं का परिचय देंगे। मैं का क्या देंगे? पहले कर्ता कारक, यह काम करता है, पढ़ना भी एक काम है, कर्ता कारक। तब आप आएंगे क्या यह शब्द संज्ञा है या नहीं, तो संज्ञा नहीं है, किसी आदमी का नाम नहीं है। तब उससे आगे बढ़ेंगे सर्वनाम, हाँ यह संज्ञा के बदले में आया है ना, बोलने वाला जो वक्ता है वह उसने अपने लिए इसका प्रयोग किया है। तो पहला इसका परिचय देगा कर्ता कारक, जो काम करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब आप देखेंगे यह किसी आदमी का नाम नहीं है, नाम के बदले में आया है, तो मैं जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला उपभेद है उत्तम पुरुष। तब देखेंगे यह पुल्लिंग है कि नहीं, पुरुष जाति का बोध, हाँ होता है पुरुष जाति का बोध। मैं किताब पढ़ता हूँ, क्रिया के आधार पर यह पुल्लिंग का सूचक हुआ। अगर स्त्रीलिंग रूप बनता तो वाक्य बनता मैं किताब पढ़ती हूँ, तो क्रिया स्त्रीलिंग, तो यह सर्वनाम जो है उत्तम पुरुष पुरुषवाचक वह भी स्त्रीलिंग। तो इसके लिए किताब को नहीं, कर्म को, क्रिया को देखना होगा, है ना, कर्म कारक को नहीं, क्रिया को देखना होगा। तब आप इसका लिंग तय कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखिए किताब कर्म कारक समझ गए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवर्ग का बोध हो रहा है। इसके बाद स्त्रीलिंग, फिर एक वचन। पढ़ता यह मुख्य क्रिया है, कर्ता के द्वारा किए गए मुख्य काम का पता चलता है इससे। स्वकर्मक, क्योंकि इस किताब में, इस वाक्य में कर्म कारक है, किताब क्या है? कर्म कारक, जिस पर काम का फल पड़े। उसके बाद किताब करने से किताब जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा। फिर यह लिंग की दृष्टि से स्त्रीलिंग है और वचन की दृष्टि से एक वचन है ना। बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? किताबें, है ना। तो पढ़ता मुख्य क्रिया, स्वकर्मक क्रिया, क्योंकि इस वाक्य में पढ़ता के साथ कर्म कारक किताब है, इसलिए स्वकर्मक क्रिया। पढ़ता पुल्लिंग, एक वचन, और यह वर्तमान काल, वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल। हूँ सहायक क्रिया, फिर एक वचन, है ना। यह जो है उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद वर्तमान काल का बोध होता है इसमें। ऐसे आप मैं किताब पढ़ता हूँ में चारों पदों का परिचय आप देंगे, पद परिचय। कभी कभी ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को अलग नहीं, एक करके जैसे पढ़ता हूँ यही दे देगा, इसी को रेखांकित कर देगा तो भी होगा। पढ़ता हूँ एक वचन रूप, क्रिया तो है ही मुख्य क्रिया, है ना, सकर्मक क्रिया भी है, और तब पुल्लिंग बताएंगे, एक वचन रूप बताएंगे। अब दूसरा वाक्य ले लीजिए, राम दौड़ता है। कौन दौड़ता है? दौड़ना काम है, राम दौड़ता है, तो राम कर्ता कारक। अब राम किसी आदमी का नाम है, खास आदमी का, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दौड़ता, यह शब्द जो है वह मुख्य क्रिया है, एक वचन में है, पुल्लिंग है, राम के मुताबिक यह रूप बना है ना। लेकिन इसमें कर्म क्या दौड़ता है, कैसे पहचानेंगे स्वकर्मक है कि अकर्मक? जैसे राम दौड़ता है, किसके बारे में कहा गया? राम के बारे में। क्या कहा गया? दौड़ता है। क्या दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं, इसलिए अकर्मक क्रिया। लेकिन राम किताब पढ़ता है, अगर ऐसा वाक्य दे तो किसके बारे में कहा गया? राम के बारे में। क्या कहा गया? पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब। ऐसे आप पहचानेंगे। तो दौड़ता, राम दौड़ता है, दौड़ना यह तो मुख्य क्रिया है। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो इस वाक्य में कर्म कारक है ही नहीं, तो यह जो क्रिया हुई अकर्मक क्रिया हुई। अब राम पुल्लिंग, तो क्रिया उसके लिए पुल्लिंग रूप। फिर राम एक वचन, तो इसका वाक्य में जो रूप बनेगा सहायक क्रिया का, है ना,
ये क्या कहेंगे, राम दौड़ता है, दौड़ता है सहायक क्रिया दौड़ता, और कर्मक क्रिया क्योंकि कर्म है ही नहीं। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, एक वचन, पुल्लिंग। ऐसे आप पहचानेंगे, है सहायक क्रिया पुल्लिंग, एक वचन, ऐसे आपको पहचानना होगा। सहायक क्रिया क्यों? क्योंकि सीधे राम दौड़ता तो दूसरा भी बोध होता, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता, काल का पता नहीं चलता तब। लेकिन है लगा दिया तो राम दौड़ता है वर्तमान काल हो गया, सामान्य वर्तमान रूप हो गया। तो ऐसे आप इसको पहचानेंगे। काल है तो कौन सा काल है, पक्ष है तो कौन सा पक्ष है, वृत्ति है तो कौन सी वृत्ति है। तो इस प्रकार से मैंने आपको संक्षिप्त उदाहरण दिया। वैसे मैंने पहले पद परिचय के प्रश्नों को लिखा है, बताया है PDF के माध्यम से। तो ऐसे आप पद परिचय देने का प्रयास करेंगे। जैसे वह हंसता है, यहाँ भी हंसना काम है तो वह कर्ता कारक हो गया। किसी आदमी के बदले में, नाम के बदले में आया तो सर्वनाम हो गया। वह से एक वचन का बोध होता है ना। उसके बाद अन्य पुरुष का बोध होता है। तो ऐसे आपको अंतर करना होगा, पहचानना होगा। अब अलंकार शब्द, कुछ अलंकार की चर्चा। आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। अलंकरोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। जो किसी की शोभा, गुणधर्म आदि का बोध करावे तभी वह कहलाएगा, है ना। अब जैसे अलंकार, अलम जोड़कार, जो अलंकृत करे, गुणधर्म बढ़ावे, शोभा बढ़ावे, सुंदरता बढ़ावे, तो तब जाकर के वह क्या कहलाएगा, अलंकार। अलंकरोत इति अलंकार, जो अलंकृत करे, जो गुणधर्म बढ़ावे, जो शोभा बढ़ावे। अब पहला भेद देखेंगे, अनुप्रास। अनुजोड़ प्रजोड़ आस, पीछे पीछे होना, प्रकृष्ट भाव से होना। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलतल में। तो चारुचंद्र की चंचल किरणें, देखिए चौ अक्षर की आवृत्ति हुई है। चारु इसमें चौ है, चंद्र में चौ है, चंचल में चौ नहीं। तो यह अलंकार की दृष्टि से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण लीजिए, कल कानन कुंडल मोड़ पखा, उड़पय बनमाल विराजती है। तो छोटा ही भाग रख लीजिए, है ना। क्या, कल कानन कुंडल मोड़ पखा, कल में क, कानन में क, कुंडल में क वर्ण की आवृत्ति, इसलिए क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का खंड करेंगे तो अनुजोड़ प्रजोड़ आस, पीछे पीछे होना, प्रकृष्ट रूप से, प्रकृष्ट भाव से। इसी प्रकार से नाहिन मन अनुरागी, सूरदास के पद में देखेंगे, है ना। तो यह जो नाहिन मन अनुरागी, नाहिन में शुरू में 9, फिर 9, मन में 9, अनुरागी में 9, तो 9 अक्षर 9 व्यंजन वर्ण है। इस प्रकार से यहाँ आपको पहचानने में सुविधा होगी, है ना। कौन सा अलंकार हो गया, खास व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। तो खास व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाता है ना। तारस देह न दागी, सूरदास के पद से ही लिया गया है। जैसे मैंने कहा ना, नाहिन मन अनुरागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी, है ना। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पूरी पंक्ति मैंने छोटा सा रूप लिया, नाहिन मन अनुरागी, 9 अक्षर की आवृत्ति। नाहिन में शुरू में और बाद में 9, मन में 9, अनुरागी में 9, तो 9 अक्षर की आवृत्ति हुई, है ना। इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। ऐसे आप पहचानेंगे। तारस देह न दागी, है ना,
यह भी सूर्यदास के ही पद से लिया गया। पूरा न पात रहत जल भीतर तारस, देह न दागी। देह में दो है, दागी में दो है, तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास समझ गया? अनु जोड़ प्र जोड़ आस। अनु मतलब पीछे, प्र मतलब प्रकृष्ट, आस मतलब होना, पीछे पीछे होना, प्रकृष्ट भाव से होना। तो ऐसे आप पहचानेंगे, जैसे है ना कि कौन सा अलंकार। आप देखिए कोई खास व्यंजन वर्ण बार बार आ रहा है, दोहराया जा रहा है, तिहराया जा रहा है, तो अनुप्रास अलंकार होगा। पुनरुक्ति, खंड कीजिए, पुनः जोड़ उक्ति, फिर से कही गई बात, है ना, महत्वपूर्ण बात होती है, प्रसिद्ध बात होती है, तो लोग उसको दोहरा देते हैं, तिहरा देते हैं, है ना। अब देखिए उदाहरण के लिए, बार बार मोहिलाग बोलावा। बार बार, बार शब्द जो है सो 2 बार आया, बार बार 2 बार आवृत्ति हुई, लेकिन दोनों का समान अर्थ है, पुनः पुनः, फिर नहीं। तो बार बार, हाय हाय, पुनि पुनि, एक ही शब्द 2 बार आए, आवृत्ति हुई, दोहराई गई। तो कविता की किसी पंक्ति में जब कोई खास शब्द दोहराया जाए, दोनों के अर्थ समान हो, तो वह कहलाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय एक ही शब्द 2 बार आया। अनुप्रास, पुनि पुनि मोहित खाब कुठारू, पुनि पुनि एक ही शब्द 2 बार, पुनः पुनः नहीं, बार बार, फिर। तो यहाँ भी पुनि पुनि में अर्थ की समता है, शब्द दोहराए गए हैं, अर्थ समान है, इसलिए यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। अब आप देखेंगे यमक। यमक में क्या होता है? एक शब्द ही, जैसे पुनरुक्ति प्रकाश में एक ही शब्द दोहराया गया और अर्थ क्या होंगे? समान या अलग अलग? अर्थ समान, ये ध्यान रखेंगे, 9वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन यमक में क्या होगा? शब्द दोहराए जाएंगे लेकिन अर्थ में अंतर हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द की आवृत्ति हुई, 2 बार आया। तो काली घटा, काले काले बादल, घटा का अर्थ हो गया बादल। अब घमंड घटा, यहाँ जो घटा शब्द है न्यूनता का सूचक, घटना, कमना, है ना, नहीं दिखाई पड़ना। तो काली घटा का घमंड घटा, इसमें पहले है काली घटा, ये हो गया आपको काली घटा, घटा का अर्थ बादल। का घमंड घटा, तो यहाँ घटा शब्द जो है वह क्या है? क्रिया है, घटना, कम दिखाई देना, इस अर्थ में। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, बेनी यह शब्द दोहराया गया, 2 बार आया। कहे कभी बेनी, है ना, अब बेनी ब्याल की चुराई लेनी, तो पहला जो है बेनी वह कवि का नाम है। कहे कवि बेनी, बेनी नाम के कवि ने कहा, तो बेनी जो पहला है उसका अर्थ हो गया क्या? एक कवि का नाम, एक आदमी का नाम। कहे कवि बेनी। अब दूसरा जो बेनी ब्याल की चुराई लीनी, महिलाएं जो बाल को गूंथती हैं लंबे आकार में, है ना, तो ब्याल मतलब सर्प, उस आकृति में, तब उसका अर्थ हो गया चोटी। तो बेनी शब्द की आवृत्ति हुई, 2 बार आया, 1 बार, है ना। बेनी का अर्थ नाम जान गया कि कवि का नाम। दूसरा जो शब्द है ना, कहे कवि बेनी, और फिर बेनी, यह जो आया दूसरी बार, यह क्या हो गया? बोलिए, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। तो यहाँ पर यह जो हो गया आपको दूसरा रूप हो गया, है ना। बेनी चोटी, बाल का एक रूप, चोटी। तो एक बार कवि का नाम, दूसरी बार बाल की चोटी। तो अलग अलग अर्थ हो गए, शब्द दोहराया गया, अर्थ अलग अलग हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? यमक। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, घटा मतलब बादल, है ना, यह नाम हो गया, है ना।
बादल के लिए आया एक अर्थ। घमंड घटा, घटा यहाँ भी वही शब्द है, लेकिन घटना कमना नहीं दिखाई पड़ना, यह अर्थ हो गया। तो शब्द दोहराए जाए अर्थ समान हो तो यमक अलंकार। शब्द दोहराए जाए अर्थ जो है सो एक जैसा है, समान है, तो पुनरुक्ति प्रकाश, अर्थ अलग अलग है तो यमक अलंकार। ये ध्यान देना हुआ। शब्द दोहराया जाएगा अर्थ समान तो पुनः जो उक्ति पुनरुक्ति प्रकाश। शब्द दोहराया गया खास शब्द, अर्थ अलग अलग आ गए, अलग अलग हो गए तो यमक। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द किया वृत्ति, पहला हो गया बादल, दूसरा घटना कमना। कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। पहला जो शब्द है बेनी वह कवि का नाम है, दूसरा जो शब्द है बेनी वह एक प्रकार की चोटी, बाल से बनी हुई चोटी। तो यहाँ आप देखते हैं अलग अलग अर्थ निकला, शब्द समान है ना, पुनरावृत्ति यहाँ पर में शब्द दोहराया गया, अर्थ अलग अलग, यमक। श्लेष में क्या होता है, एक ही शब्द से अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, मंगन मांगने वाला, याचक है ना। किसी शहर में लोग बड़े दानी थे, उदार थे, जैसे मांगने वाले को देखते, मंगन को देख मांगने वाले को देखते, पट देत बार है, पट किवाड़ दरवाज़ा फाटक बार बार बंद कर देते हैं या कर देती हैं। लेकिन इसी का जब आप दूसरा रूप देखेंगे है ना, जैसे आप एक दूसरी पंक्ति लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी गए न उबरे, पानी में क्या क्या देखा, दो अर्थ है ना, क्या क्या, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तीन अर्थ। मोती के अर्थ में चमक, पानी का अर्थ, मानुष के अर्थ में प्रतिष्ठा, पानी का अर्थ, और चून के लिए जल, अलग अलग अर्थ। यहाँ मंगन को देख पट देत बार बार है, अगर उदारता है मांगने वाले को देखकर है ना, बार बार पट मतलब वस्त्र, बार बार परिधान वस्त्र दिया जा रहा है। और अगर कंजूस है तो मंगन को देख पट देत बार बार है, मांगने वाले को देखकर बार बार की बार बंद कर देते हैं। तो पट से दो अर्थ निकला, एक बार की बार और दूसरा कपड़ा परिधान, यह अर्थ निकला। तो एक ही शब्द से शब्द एक ही बार, पट एक ही बार आया है, लेकिन इसमें अलग अलग ढंग से व्याख्या करने पर अलग अलग अर्थ निकलता है। एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हुए, इसलिए श्लेष, श्लेष मतलब सटा हुआ। उपमा जहाँ तुलना की जाती है, दो के बीच, बहुत के बीच, तीन के बीच, चार के बीच, सामान्यतया दो के बीच जब तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। जैसे धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। कौन कहते हैं, परशुराम जब लक्ष्मण ने कहा बहु धन ही तोरी लड़काई, कबो न असि ऋषि किन्न गोसाई, है ना। बचपन में हम भाइयों ने कितनी धनुहिया तोड़ी होगी, लेकिन कभी आपने कष्ट नहीं किया, क्रोध नहीं किया। लेकिन यहाँ क्या बात है, यही धनु पर ममता के हेतु नहीं, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु। तो यहाँ पर में उपमा अलंकार तुलना की, धनु ही सम, धनुहिया के समान, धनुहिया की तरह, धनुहिया जैसी या जैसा। कौन है, त्रिपुरारि धनु, त्रिपुर जोड़ अरि, त्रिपुर कहते हैं महादेव को, है ना। महादेव का नाम है त्रिपुरारि, त्रिपुर एक राक्षस का नाम था जिसका वध किया था महादेव ने, इसीलिए त्रिपुरारि, त्रिपुर जोड़ अरि, अरि मतलब शत्रु, त्रिपुर एक राक्षस का नाम, तो त्रिपुरारि हो गया जिसका नाम महादेव का, महादेव ने उसका वध किया था। तो त्रिपुरारि धनु, महादेव का धनुष है ना। धनु ही सम, लक्ष्मण वहाँ तुलना कर रहे हैं कि चाहे छोटा हो बड़ा हो, घर का हो बाहर का हो, जो हो सीखने वाला हो, है तो धनुष है ना। तो धनु ही सम वहाँ पर कह रहे हैं परशुराम जी कि तुम धनु ही की तुलना ये महादेव के धनुष से कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर में क्या हो गया, उपमा अलंकार। सम पहचानने का तरीका है, सा सम सरिस सदृश, ये उपमा अलंकार को आप पहचान लेंगे बिना व्याख्या किए हुए। अब कुछ प्रश्न रस से, कोई आपसे पूछेगा रस क्या है, काव्य की आत्मा को रस कहते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं,
है ना, किसी दृश्य के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, नहीं तो किसी दृश्य को देखने से, किसी पाठ को पढ़ने से जो आनंद मिलता है वह रस है। काव्य की आत्मा को रस कहते हैं, जिसका आस्वादन किया जाए। रस्यते आस्वाद्यते इति रस, जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। यह ब्रह्मानंद सहोदर है। ब्रह्मा को जो आनंद मिला रचना करने से, वही आनंद मिलता है रस को पढ़ने से, इसलिए ब्रह्मानंद सहोदर है। अब देखिए, आचार्य भरत मुनि ने पहली बार, है ना, इसकी चर्चा की थी और उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कहा था विभावानुभाव व्यभिचार संयोग आदर्श निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो काव्य की आत्मा जो है वह रस है। काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। किसी दृश्य को देखने से जो आनंद मिलता है वह रस है। किसी, है ना, साहित्य को पढ़ने से जो आनंद मिलता है वह रस है। यह ब्रह्मानंद सहोदर है ना। अब देखिए, पहला भेद है श्रृंगार रस, जिसका अस्थायी भाव है रति। इसके दो पक्ष होते हैं, दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा विप्रलम्ब श्रृंगार। जब दूरी की बात हो, अलगाव की बात हो, विरह की बात हो, तब कौन अलंकार होता है? विप्रलम्ब श्रृंगार रस। विप्रलम्ब श्रृंगार रस, जैसे बिन गोपाल बैरी न भई कुंजे, कृष्ण चले गए हैं गोकुल से, नंदगांव से, है ना, कुंज, पेड़ पौधे सब कुछ बैरी की तरह नजर आ रहा है, तो यहाँ पर में विप्रलम्ब श्रृंगार रस। लेकिन कंकन किंकिन ऊपर धुनि सुनी, यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। इस प्रकार से रस पर हम और भी चर्चा करेंगे। जैसे आप देखेंगे रामचरितमानस के बालकांड से जो संकलित है आपकी पुस्तक में, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण के उत्तर को सुनकर के परशुराम क्या कहते हैं? रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धन ही समत्रिपुरारि धन विदित सकल संसार, है ना। इसमें क्रोध चढ़ गया परशुराम को, है ना। लक्ष्मण ने जब कहा सुनो देव सब धनुष समाना, धनुया हो, महादेव का धनुष हो, है तो धनुष, इसलिए सब समान, है ना। तो क्रोध हो आया किनको? परशुराम जी को। तब कहते हैं रे नृप, है ना, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही नो संभार, धन ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। तो यहाँ पर क्रोध हो आया, इसलिए रौद्र रस, है ना। अब देखिए, ये तो संक्षेप में विस्तार से हम इसको बताएंगे रस के बारे में, अभी हमने संक्षेप में आपको बताया। अब देखिए, आपने जो पाठ पढ़ा है गद्य भाग में 10वीं कक्षा में क्षितिज भाग 2 में, जैसे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, आपसे कुछ क्या बताइए, यही पद परिचय के आधार पर मानवीय क्या है? पद परिचय के आधार पर तो यह विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। कैसी करुणा? मानवीय करुणा, मानवीय यहाँ पर विशेषण है। करुणा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आप उसे देखते नहीं हैं, महसूस करते हैं। कैसी करुणा? मानवीय करुणा। तो मानवीय हो गया विशेषण। करुणा शब्द क्या है? यह हो गया, आपको बताइए, संज्ञा। कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ऐसे आप इसको पहचानेंगे। इसी में फिर पूछेगा, है ना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में कि बताइए इसमें किसकी चर्चा है? तो आप कहेंगे फादर कामिल बुल्के की चर्चा, है ना। वो पूछेगा बताइए फादर कामिल बुल्के की मृत्यु किस बीमारी से हो? तो जहरबाद से, अंग्रेजी उसको गैंग्रीन कहते हैं। जहरबाद से पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, इसलिए जहरबाद, शरीर नष्ट हो जाता है, खोखला हो जाता है ना। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक में मानवीय गुणवाचक विशेषण, करुणा भाववाचक संज्ञा,
फादर कामिल बुल्के की चर्चा की गई है इस पाठ में। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई थी जहरबाद नामक बीमारी से, है ना। फिर आपसे कोई पूछेगा बताइए फादर कामिल बुल्के जो हैं इस पाठ में, है ना, तो कहाँ के रहने वाले थे? यूरोप महादेश के, बेल्जियम देश के, और बेल्जियम में रैम्सचैपल नामक शहर के रहने वाले थे फादर कामिल बुल्के। अब फादर कामिल बुल्के सन्यासी थे, लेकिन किस प्रकार के सन्यासी थे, कैसे सन्यासी थे, है ना। वो मैंने कभी पढ़ा लेकर में कहा होगा, पद्म पत्र मिवाम्भसा, पद्म कहते हैं कमल को, पत्र उसके पत्ते की तरह, अम्भसा अर्थात जल में वह लो तो डूबता है, मतलब न उस पर पानी टिक पाता है। तब आप क्या कहते हैं, वो फादर मन से सन्यासी थे या संकल्प से थे? मन से सन्यासी नहीं थे, संकल्प से थे। और यह कौन सी विधा है? संस्मरण विधा है। इसी प्रकार से जब आप लखनवी अंदाज पाठ पढ़ेंगे, कोई पूछेगा बताइए पद परिचय की दृष्टि से लखनवी क्या है, तो गुणवाचक विशेषण, अंदाज क्या है, भाववाचक संज्ञा। ऐसे आप जानेंगे, पहचानेंगे, है ना। तो आज हमने व्याकरण से, अलंकार से, रस से और पाठ्य पुस्तक से संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर, है ना, बताने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि आप इन बातों को समझ चुके होंगे। इसी तरह से आप, है ना, प्रश्नों की तैयारी करें ताकि आपकी परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा जो होने वाली है 6 तारीख को हिंदी की, वो आप अच्छी तरह से दे सकें। धन्यवाद।